नमस्कार दोस्तों। आज कृष्ण कथा के तीसरे दिन आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप सब लोगों का भगवान कृष्णा के बिहाफ पे स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्णा के बिहाफ पे इसलिए क्योंकि उनकी मर्जी के बिना आपका और मेरा यहाँ मिलना संभव न था। जैसा कि आपको पता है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे हम 10 से 20 मिनट की ये कथा का आयोजन करते हैं। इसमें हमने लाइफ ऑफ कृष्णा, उस उनका रोल जो है महाभारत में क्या रोल रहा, और भगवत गीता के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने जो है 2 सेशन इसके कर लिए हैं दोस्तों। आज हम जो है तीसरा सेशन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से सीखने के लिए उनकी फिलोसफी, उनके प्रिंसिपल को अपनाकर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अगली बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले 2 दिनों में आपने जो है वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है कि भगवान क्या हैं, कैसे हैं और भगवान कहाँ हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर किसी ग्रुप में है तो कृपया करके उस ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिविटी सिर्फ आप तक ही ना रुके बल्कि औरों तक भी पहुंचे जो इसके भागीदार हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक शब्द देना चाहूँगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है जानना या अवेयरनेस। हमें अवेयर रहना है किसी चीज के बारे में। अब सवाल ये है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं और भगवान क्या है। जैसा कि आपको पता है ये न्यू एज की कथा है, तो मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक इंसान एक बार एक इंसान मंदिर में जाता है, और मंदिर जाते हुए सिगरेट जो है, पहले सिगरेट पी रहा था और मंदिर जाते हुए सिगरेट को बाहर फेंक देता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। और वहां जाके वो अंदर पूजा पाठ करता है, बड़ी लगन से पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम रटता है, जय जयकार करता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो फिर से सिगरेट ले लेता है। तो दोस्तों, बात ये है, ये सिगरेट की बात नहीं है, ये पान मसाला भी हो सकता है, ये तंबाकू कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि उसने मंदिर के अंदर सिगरेट क्यों नहीं पी। जवाब साफ है दोस्तों, क्योंकि मंदिर में भगवान है, वो जगह पवित्र है, इसलिए उसने सिगरेट जो है बाहर फेंक दी थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सिर्फ चार दीवारी के अंदर, सिर्फ उस मंदिर के अंदर है और बाहर नहीं है? कमेंट में बताइएगा। क्या भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर ही सीमित है, क्या वो बाहर नहीं है? अगर आप मानते हैं कि भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो बाहर सिगरेट क्यों पी? जरा सोचिए। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम मानते हैं कि भगवान हर जगह है तो सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जगह उनकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए, मंदिर में भी और बाहर भी। अब दोस्तों, जरा एक और कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक दिन आपके दरवाजे पर कोई आया और आपने दरवाजा खोला। एक सूट बूट में एक इंसान खड़ा है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्रिय श्री कृष्ण हूं। वह कहता है कि आप बरसों से मेरी पूजा करते आए हैं, मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। आप मुझे देख पाएंगे, मुझे सुन पाएंगे, लेकिन कोई और नहीं देख पाएगा। सोचिए जरा उस पल को। अगर भगवान आपके साथ 24 आवर्स, 24 घंटे तक अगर आपके साथ ही रहेंगे तो क्या आप झूठ बोल पाएंगे? क्या आप किसी को धोखा दे पाएंगे? क्या आप कुछ गलत रास्ता चुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने भगवान को फोटोग्राफ और मूर्तियों तक ही सीमित कर दिया। क्योंकि अगर भगवान वास्तव में हमारे साथ खड़े हों
तो हमारी गलतियां, हमारी चालाकियां, हमारी बहानेबाजी सब खत्म हो जाएगी। सोचिए, जब हम दुकान खोलते हैं तो पहले छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को उठाते हैं, नहलाते हैं और फिर सुला देते हैं। क्योंकि अगर भगवान जागते रहेंगे तो हमारी हर हरकत देखेंगे, इसलिए हम उन्हें सुला देते हैं। यानी हम खुद को, खुद ही भगवान को जो है सीमित कर देते हैं। लेकिन सच यह है दोस्तों, भगवान कण कण में है। वह हमारे अंदर भी है, वह हमारी आवाज में भी है, वो हमारे विचारों में भी है, हमारे सांसों में भी है, वो हर जगह मौजूद है। वह किसी इंसान का रूप नहीं, वह निराकार है, वह एक मौजूदगी है, वह एक एनर्जी है। और साइंस भी साबित कर चुका है दोस्तों कि हर चीज एनर्जी है, हर कण में एनर्जी है, यानी ईश्वर ही वह एनर्जी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी मंदिर ना जा पाए तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं, बल्कि आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी की सीट पर भी भगवान विराजमान होंगे, आपकी साथ वाली सीट पे भी होंगे, आपके विचारों में भी होंगे, आपकी सांसों में भी होंगे, आपके साथ हर वक्त मौजूद। फ्रेंड्स, अगर आप यह विश्वास अपने अंदर रख लें तो आपकी सारी नेगेटिविटी और सारे डर और सारी चिंताएं ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि अंधेरा तब आता है जब उजाले की कमी होती है, और जहां भगवान की मौजूदगी का एहसास है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता, वहां रोशनी ही रोशनी है। इसलिए भगवान को सिर्फ तस्वीरों तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपनी सोच में रखिए, अपने एहसास में रखिए, अपने सांसों में रखिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी आसान और सिंपल हो जाती है। दोस्तों, जब भी प्रॉब्लम आए तो उनसे भागिए मत, बल्कि भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर समस्या का सामना कर सकूं। और हाँ, लाइफ को रिकॉर्डेड मैच की तरह मत बनाइए। अगर सब कुछ पहले से ही पता लग जाए तो मज़ा ही खत्म हो जाएगा। अगर हम अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, मैं क्या, मेरी किस्मत में क्या होने वाला है, तो अगर वो सब कुछ पहले से ही पता लग जाएगा तो जिंदगी का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वेलकम टू द स्मॉल प्रॉब्लम्स। हर समस्या में एक नया अनुभव मिलता है, एक नई बुद्धि मिलती है, एक नया नॉलेज मिलता है। देखिए, जब भी हमें कोई समस्याएं आती है तो हमारा इशारा उस पर्सन की तरफ ही होता है जो उन समस्याओं से निकला है, जो उनसे गुजरा है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम करने का तरीका सिर्फ उनके पास है। तो दोस्तों, आज का एहसास यही है कि भगवान हर क्षण हर पल हमारे साथ है, हर सांस में, हर विचार में वही मौजूद है। इसी के साथ आज का तीसरा अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। बोलो रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल का टॉपिक तो दोस्तों और भी अमेजिंग होगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जब भगवान ने हमें एक जिंदा वर्ल्ड में रखा है तो हमारी जिंदगी किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे हमें जीनी चाहिए। और ये सारी बातें हम जो है कृष्ण कथा, जो नए जमाने की कृष्ण कथा इसमें सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।